हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उसी वीडियो को कंटिन्यू करने की जो हम पिछले वीडियो के अंदर अपन कंटिन्यू किए थे। उसमें जो पैकेज हम बात करते पैकेज और ओपन बिलिंग की, जिसमें हमको प्रॉफिट निकालना था और प्रॉफिट के बारे में बताना था, कहाँ लॉस होता है कहाँ प्रॉफिट होता है। उसमें हमने दो चीज़ ले रखी थी, हॉस्पिटल एंड होटल। इसमें भी हॉस्पिटल एंड होटल की बात कर रहे थे। इसमें क्या होता है, देखिए, सबसे पहले अपन एक चीज़ जानते हैं, हॉस्पिटल एंड होटल। हॉस्पिटल के अंदर कोई आदमी अगर ठीक होके गया, कोई आदमी ठीक होके गया तो उसके 99% चांस है कि वो वापस भी आएगा। होटल के अंदर थोड़ा सा चेंजेस है कि कोई आदमी रह कर गया या कोई आदमी खाना खा के गया तो वो 50% चांसेस है कि वापस आएगा। ये दो चीज़ें इसमें थोड़ी अलग जाती है। हॉस्पिटल के अंदर अगर हम पैकेज रखते हैं तो पेशेंट के लिए वो काफ़ी चीप रहेगा, ठीक है। और हॉस्पिटल होटल के अंदर अपन पैकेज रखते हैं तो जो अपना ग्राहक है, जो अपना गेस्ट है, उसके लिए वो भी चीप रहेगा। सेकंड थिंग, इसके अंदर अगर वो ग्राहक के लिए चीप रहेगा और अगर अपन इसके अंदर हम इसके अंदर और हमारे लिए हॉस्पिटल के अंदर अगर हम किसी को पैकेज देते हैं तो ये मान लीजिए 50% चांसेस हैं कि ये हमारे लिए लॉस भी हो सकता है। और होटल के अंदर अगर हमने किसी को पैकेज दिया और हमारे लिए वो कुछ 50% चांसेस, 50 क्या, अपन उसको 80% चांसेस है कि वो अपने लिए प्रॉफिट रहेगा। कहीं कहीं पर ये रेशियो बढ़ भी सकता है। इसी तरह ओपन बिलिंग हॉस्पिटल के लिए 100%, 90% टू 100% प्रॉफिटेबल रहती है अगर ओपन बिलिंग में हम काम करते हैं तो। होटल के अंदर भी ओपन बिलिंग में काम करते हैं तो 100% अपन प्रॉफिट में रहते हैं। ये दो मुख्य चेंजेस हैं। इसमें क्या होता है कि पेशेंट आपके ठीक होके, यानी कि पेशेंट का आपने कुछ ऑपरेशन कर दिया, पैकेज के अंदर, पैकेज आपने पेशेंट को लुभाने के लिए पहले ही कम कर दिया। पेशेंट उसके बाद में भी आपसे डिस्काउंट से आएगा। ऑपरेशन होने से पहले और ऑपरेशन होने के बाद में भी वो कई चीज़ों में देखेगा कि साहब फैसिलिटी नहीं है, उसका रोना रोएगा। उसके बाद में आपको कहेगा कि साहब हमको डिस्काउंट और दीजिए, आपने वो डिस्काउंट दे दिया पैकेज में से। फिर उसके बाद में आपने कई सुविधाएं ऐसी दे दी, वो जैसे कुछ इंजेक्शन उसके ज़्यादा लग गए तो वो भी आपके उसके अंदर पैकेज के अंदर जुड़ गया, वो भी एक तरह का लॉस है। अगर उसके 2 दिन ज़्यादा रुकने का हो गया, रूम का चार्जेस वगैरह वो भी पैकेज के अंदर इंक्लूड है। 2 4 5 दिन रुकने का हो गया, वो भी पैकेज के अंदर इंक्लूड है, तो वो भी आपका लॉस है। अगर उसके कोई दूसरी इन्फेक्शन हो गया ऑपरेशन करने के बाद में तो वो भी आपका पैकेज के अंदर इंक्लूड है। अब पेशेंट गया घर गया डिस्चार्ज होके, आपने उसको सब कुछ सबमिट कर दिया। पेशेंट 10 दिन बाद में वापस आया, उसके कोई इन्फेक्शन हो गया। इसके साथ साथ आपने पैकेज के अंदर ये भी गारंटी डाल दी कि साहब आपका हम ठीक करेंगे। सेकंड थिंग, पेशेंट वापस आया तो पेशेंट से आपने कोई चार्ज नहीं लिया और उसको आप दवाइयाँ लगा रहे हो, मेडिसिन लगा रहे हो, उसको ठीक कर रहे हो, उसकी सेवा कर रहे हो, तो ये भी आपका लॉस के अंदर आता है। इसी की दूसरी तरफ हॉस्पिटल के अंदर अपन ने ओपन बिलिंग करी, पेशेंट आया, उसने इलाज कराया, उसका ऑपरेशन हो गया, सब कुछ हो गया, उसने दवाइयाँ मेडिसिन, उसने जो उसकी ऑपरेशन की जितनी मेडिसिन इंजेक्शन फार्मेसी से ले ली, उसकी बिलिंग हो गई, हॉस्पिटल की अलग बिलिंग हो गई, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है कि जब पेशेंट वापस आप घर उसको डिस्चार्ज कर दिया, मेडिकल वाले ने, फार्मेसी वाले ने उसकी बिलिंग कर दी, हॉस्पिटल बिलिंग कर दी, पेशेंट गया घर और 10 दिन के बाद में, सपोज 15 दिन बाद में उसकी कुछ इन्फेक्शन हुआ, उसी से रिलेटेड वापस आया, तो आपका जो हॉस्पिटल का जो खर्चा है
आप उसको फ्री भी करना चाहते हो तो आप उसको हॉस्पिटल का खर्चा है वो आप उसको डिस्काउंट कर सकते हो। रूम रेंट फ्री कर दिया, 2 3 चीज़ें फैसिलिटी फ्री कर दी। मेडिसिन उसको खुद लेनी पड़ेगी, तो ये ओपन बिलिंग हो गई। तो ओपन बिलिंग के अंदर मेडिसिन का जो खर्चा है वो पेशेंट को वहन करना पड़ेगा। इसमें आपका हॉस्पिटल का जो लॉस है वो काफ़ी हद तक बच गया। इसी तरह से होटल के अंदर भी आप लुभावनी चीज़ें भेजते हो, देते हो कि साहब हमारा पैकेज के अंदर आपको फूड हम देंगे। अगर आप होटल का रूम रहते हैं तो इसमें आपने रूम के अंदर बिस्लरी की बोतल डाल दी, पानी डाल दिया कुछ, कि जितना दिन आप रहेंगे उतने दिन हम सुबह शाम आपको दोपहर आपको पानी हम फ्री कर देंगे, आपको एसी हम फ्री कर देंगे, कोई चार्ज नहीं लगाएंगे, आपको हम अदर फैसिलिटीज़ देंगे जो आपके टिश्यूज़ वगैरह होते हैं, साबुन वगैरह सॉप वगैरह ये देंगे, लॉन्ड्री फैसिलिटीज़ देंगे। ये आपने दे दिया। या आपके होटल के लिए कई जगह तो ये चीप हो जाता है कि भाई हाँ चलो हमने पैकेज दे दिया, एक पैकेज बल्क पैकेज बना के हमने उसको थमा दिया। लेकिन जब अगर यही चीज़ हम इसमें ग्राहक के लिए वो चीज़ कई बार महंगी भी होती है, कई बार सस्ती भी होती है। फिर इसमें क्या होता है कि जो हम अगर इसको, हमारे लिए तो ये चीज़ प्रॉफिट में आ गई था, हमने एक कैलकुलेशन लगा लिया इतना हमारे को प्रॉफिट बचना चाहिए, बच गया, ठीक है। ग्राहक वापस एक बार आ गया, एक बार ग्राहक जाके एक बार होटल में चला गया, वापस वो आएगा कई सालों बाद में। दो तरह के ग्राहक होते हैं, एक तो जो ट्रैवलिंग करते हैं, ऑफिशियल वर्क से करते हैं, वो तो आप रेगुलर आएंगे पर वो पैकेज में नहीं रहेंगे। 99% पैकेज में नहीं रहेंगे, वो ओपन बिलिंग करेंगे क्योंकि उनको बिल बनाना पड़ता है अलग से। और जो फैमिली से आते हैं वो लोग बाहर से आते हैं छुट्टियां बिताने के लिए ट्रैवलिंग पर्पज से, वो एक बार ही आएंगे, तो उनके लिए वो पैकेज फायदेमंद रहता है। इस तरह से ये पैकेज और जो